सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज का ये प्रोग्राम इन परस्यूट ऑफ नेशंस रिक्लेमिनेशन एक बहुत बड़ा कारवां निकला जाता सारे केरल के अंदर अलग अलग ज़िलों में होते हुए आपके वायनाड डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा है। और आज के इस जलसे में हमारे साथ शरीक केरल के प्रेसिडेंट जनाब मुआट्टिपुज़ा अशरफ मौलवी साहब, जनरल सेक्रेटरी और वाइस कैप्टन रोया रक्कल साहब, वायनाड के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट अयूब, जनरल सेक्रेटरी हमजा साहब, मेरा साथ नेशनल वर्किंग कमेटी में मेरे साथ देने वाले ज़हीर अब्बास साहब और केरला स्टेट के सारे स्टेट कमेटी मेंबर्स और मेरे सामने बैठे हुए वायनाड डिस्ट्रिक्ट के सारे कैडर्स, मेंबर्स, वेलविशर्स और सपोर्टर्स, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम आपके केरल के अंदर फिर दोबारा हमारे मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, हमारे मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए और दस्तूर में दिए गए राइट्स को बचाने के लिए हमको फिर दोबारा गांव-गांव, गली-गली में घूम कर लोगों को पैगाम पहुंचाते हुए, लोगों को जगाते हुए कि चलिए हम फिर दोबारा इस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को फिर निर्माण करेंगे बोलकर हम जो निकल रहे हैं, ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। हमारा मुल्क 75 साल पहले आज़ाद हुआ। 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे हुआ। उस रिपब्लिक डे को हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? वो दिन था 1951 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अधिकार दिया गया है, जो राइट्स दिए गए हैं हम लोगों को, ये बहुत सारे राइट्स हैं। जो राइट्स यहाँ के रहने वाले हर जाति के लोग, हर कास्ट के लोग, हर इलाके के लोग, हर ज़बान बोलने वाले लोग, ना गोरा, ना काला, ना मालदार, ना गरीब, इन सब को इक्वालिटी की बुनियाद पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहा। लेकिन अफसोस की बात कि आज हम कहाँ पहुँचे हैं, हम ये यात्रा निकालने के लिए हमको पड़ा। आपको मालूम होगा इससे पहले जो ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियलिज्म का रूल था, उन लोगों की ज़्यादती, जुल्म, नाबराबरी, इसी तरह आज जो चल रहा है, ऐसा एक दौर था। ऐसे दौर में ये ब्रिटिश लोगों के साथ 200 साल का जो फ्रीडम स्ट्रगल चला, और फ्रीडम स्ट्रगल के बाद बहुत सारी कुर्बानी, बहुत सारी जद्दोजहद, बहुत सारों को शहीद होना पड़ा, बहुत सारा खून बहाया गया। ये कर हम लोगों को ये मुल्क हमारा आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। क्यों भगाया गया? उस ज़माने के ब्रिटिश हमारे इस देश को लूटे थे, यहाँ के लोगों को स्लेव्स बना के रखा था। आपको मालूम होगा कि हमारा गोल्ड माइन है KGF में, वो गोल्ड चुरा के पूरा ब्रिटिश को जाता था। यहाँ के जो मुग़ल बादशाह के जो पैलेस थे, वो पैलेस में जो डायमंड्स थे, वो डायमंड्स को चुरा के लेके गया था। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने के बाद उनका सामान, उनकी तलवार, उनका जो कुछ भी था, ये सब लूट के लेके गए थे। वो एक दौर था जब उनको भगाकर हम आज़ाद हुए। लेकिन आज हम 75 ईयर्स में क्या देख रहे हैं? हम फिर वही कॉलोनियलिज्म का दौर चल रहा है। आज फिर वही लोगों के अंदर गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, इलिटरेसी भरी हुई है। हम लाचार हो गए हैं। हम आज भी जो है धक्के खा रहे हैं।
हमें बराबर की सुविधा नहीं है, हमें एजुकेशन की सुविधा नहीं है, हमें एम्प्लॉयमेंट बराबर नहीं मिल रहा है, हमारे साथ बड़े बड़े खतरनाक ड्रैकोनियन लॉज बनाए जा रहे हैं। हमारा एक फेडरल सिस्टम है इंडिया का, इस फेडरल सिस्टम को जो है तोड़कर जो एक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब बहुत बड़ा जुल्म है। आज जो हो रहा है, जो ब्रिटिश किया आज भी वही हो रहा है। 75 ईयर्स तक जो सल्तनतें थी, जो कांग्रेस थी 55 ईयर्स हमारे इंडिया को रूल कर रही थी। क्या दिया उन्होंने हमें? हमें यही कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको फलान देंगे, आपको नौकरी देंगे, आपको बराबर इक्वालिटी से देखेंगे, लेकिन क्या दिया हम लोगों को? हमारी बाबरी मस्जिद को जो है ये बचा नहीं सके। बाबरी मस्जिद को जो हम आज सोग मना रहे हैं, उसका कारण कौन था? कांग्रेस था। उसमें बुत रखने का काम कांग्रेस के दौर में कराया गया, उसमें शिलान्यास करने का काम कांग्रेस ने किया था, राजीव गांधी ने। और जब उसको शहीद किया गया, नरसिम्हा राव का दौर था, ये बचा नहीं सके। आखिर इसको शहीद किया गया और आधा काम ये लोग किए। यानी कांग्रेस ये कोई सेक्युलर नहीं है, ये बीजेपी के साथ देने वाली प्रिलिमिनरी का काम करने वाली पार्टी है। आप एग्जाम में जाते हैं आईएएस ऑफिसर्स के लिए, पहला एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, फर्स्ट एग्जाम होता है सिलेक्शन, उसके बाद फाइनल होता है। इसी तरह कांग्रेस ने बहुत सारा काम किया, जो मैदान बना के रखा है इन बीजेपी वालों को, वो आके उसके बाद वो बर्बरियत कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद का वही है। हमारे जो वॉच डॉग्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉच डॉग्स, जुडिशरी है, ये जुडिशरी क्या कर रही है? क्या फैसला दिया था? जुडिशरी जो है फैक्ट्स एंड एविडेंस के ऊपर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है द लॉ, द जस्टिस विल प्रिवेल ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड फैक्ट्स। क्या जजमेंट आया था? जजमेंट आपने सुना होगा कि वहां पर मंदिर नहीं थी, मंदिर नहीं थी, मस्जिद को तोड़ना एक बहुत बड़ा जुर्म था। इसके बावजूद आस्था के नाम पर जो है हिंदुओं को देते हैं। अगर आप आस्था के नाम पर देना चाहते हैं तो ट्रिपल तलाक का कानून क्यों दिया? ट्रिपल तलाक का कानून भी मुसलमानों की आस्था के बारे में है। इसको आस्था नहीं है, इसको एविडेंस की बुनियाद पे देते हैं। और आज ज्ञानव्यापी की मस्जिद 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, उसी टाइम पे बनाया गया, कांग्रेस के टाइम पे बनाया गया ये। लेकिन आज क्या हुआ? आज ज्ञानव्यापी मस्जिद के सेलर के अंदर अंडरग्राउंड में पूजा की परमिशन देते हैं। तो जुडिशरी क्या कर रही है? व्हाट इज द जुडिशरी डूइंग? इनजस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जैसा इन्होंने आर्टिकल 14 बताया, आर्टिकल 15 भी कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। जो मिलना है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन के बराबर नहीं है। सबको बराबर इक्वल मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, आपको मकान, पानी, सड़क, आपको सब चीज मिलना चाहिए। मिलाया तो वो पूरा रिपोर्ट बनाकर पार्लियामेंट में पेश करने के लिए आए। वो डिस्कशन में जब आने आए तो कांग्रेस का चीफ व्हिप कह दिया कि नहीं बोलना है, चुप बैठ जाओ। तो क्या कर रही है कांग्रेस? हमारे प्रॉब्लम्स को क्या कांग्रेस सॉल्व कर रही है? सॉल्व कर रही है क्या? हम हर 5 साल कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। നിങ്ങളെ നാടിലെ ഒരു തേങ്ങാച്ചെടി ഉണ്ടല്ലേ, തേങ്ങ മരം, ആ തേങ്ങ മരം വെച്ച 5 वर्षम आ तेंगा मरத்துக்கு நீங்கள வெல்லம் क्या बोलते हैं पानी डालेंगे, 5 वर्षக்கு முன்பு உங்களுக்கு ஒரு தேங்காய் கிட்டும் இல்லையா? நீங்கள 55 வருஷக்கு நீங்க காங்கிரஸ்க்கு ஓட்டு கொடுத்து எந்த கிடைச்சு உங்களுக்கு? அது ஓட்டு இல்லாத ஒரு தேங்காய் மரம் வச்சிருந்தா நம்மளுக்கு ஒரு தேங்காய் கிட்டு இருக்கும் இல்லையா? ये है कांग्रेस। और बीजेपी तो छोड़िए, वो तो पूरा बर्बाद करके रहे। पूरा स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश, जुडिशरी को कंट्रोल, पूरे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, वन नेशन वन पॉलिसी, वन इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर लिया है। और जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है, ईडी, सीबीआई और जो भी है, इन सब को जो है हाईजैक कर लिया है। ये चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर।
और कानून कैसे कैसे बन रहे हैं, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಸ್. ಈ ಟಾಟಾ ಪೋಡ ಉಂಡಲ್ಲ, ಈ ಏದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಂದ, BJP കാലതല്ലേ, ഈ കോൺഗ്രസ് കാലതല്ലേ ബന്ധോ ഇത് പോട്ട ടാഡ. ആ ടാഡാലെ എത്ര മുസ്ലിം ആൾക്കാർക്ക് ജയിലിൽ വെച്ചോ, ஒரு ஆளுக்கு ஒரு குரூப்புக்கு 14 வருஷம் 21 வருஷம் ஜெயிலில், பின்னே ஆசாத் ரிஹா, ஒன்றும் ஜெயில ரிலீஸ். இது யார் கொண்டு வந்தோ ಈ ರೂಲ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಯುಎಪಿಎ யார் கொண்டு வந்தோம்? காங்கிரஸ். ಆ ಯುಎಪಿயில் யாருக்கு பிடிச்சி போவோம்? முஸ்லீம் ஆள்காருக்கு பிடிச்சி போவோம், தலித் ஆள்காருக்கு பிடிச்சி போவோம். முஸ்லீம் ஆள்காருக்கு டெரரிஸ்ட், தலித் ஆள்காருக்கு நக்சலைட். இந்த லேபிள் வச்சு நம்மளுக்கு अन्यायम செய்து வந்தோம். ये ड्रैकोनियन लॉज जो है, अब और बहुत सारे लॉज आ गए हैं. प्रेस रजिस्ट्रेशन, न्यूज़पेपर में प्रेस का रजिस्ट्रेशन एक्ट, प्रेस में कोई भी नहीं बात कर सकते आप. टेलीकॉम एक्ट आपको नहीं मालूम है, आपका फ़ोन सिक्योर नहीं है. आप क्या बात करते हैं? आपका फ़ोन लिंक है आधार को, पैन कार्ड को, बैंक अकाउंट को और वोटर आईडी को. क्या आप बात करते हैं? पूरा लिंक. ये नंबर 1, ये भी एक ड्रैकोनियन लॉ बना गया है. नया कानून आया है, IPC, CRPC और CPC का कानून था, उसको हटाकर नया कानून आया है, भारतीय नया संहिता, भारतीय सुरक्षा समिति, एक नया कानून. उसके अंदर जो है सेडिशन लॉज बहुत है. आप सरकार को जवाब पूछ नहीं सकते. यू कैन नॉट क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स अबाउट द फेलियर्स. इफ यू क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स दे विल पुट यू इन जेल. यूएपीए लगाएंगे. कितने जर्नलिस्ट को लगाया है, कितने प्रोफेसर्स को लगाया है, जेल के अंदर टॉर्चर करते हैं. आपने स्टैन स्वामी का नाम सुना होगा, एक एक्टिविस्ट, 95 इयर्स का एक बूढ़ा आदमी जेल के अंदर. उसको पार्किंसंस डिजीज था, वो खाना नहीं खा सकता. पानी पीने के लिए उसने स्ट्रॉ पूछा, मालूम है ना, स्ट्रॉ दीजिए बोल के, वो स्ट्रॉ नहीं दिए उसको जेल के अंदर. ये टॉर्चर नहीं तो क्या है? ऐसे कितने लोग जेलों में हैं, मासूम लोग हैं. मैक्सिमम जो है ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो उनको सवाल करते हैं, उनके खिलाफ आ जाए. आज कितने स्टूडेंट्स हैं, CA NRC के बाद उसका राइट्स पूछने वाले हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं. हमारे कोई भी अधिकार पूछता है, सवाल करता है तो उसको जेल में डालते हैं. कैसे कैसे खतरनाक कानून ला रहे हैं, ड्रैकोनियन लॉज. CA NRC क्या है? इट इज अ ब्लैक लॉ. UCC ला रहे हैं. अभी इंडिया एक डाइवर्स मुल्क है. हिंदुस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ मजहब है, अलग अलग जबान बात करने वाले लोग हैं. आप केरला मलयालम बात करते हैं, तमिल, कन्नड़ा, फारसी, हिंदी, तेलुगु, ऐसे बात करने वाले लोग हैं. हजारों लोगों का कल्चर अलग है, वो पूजा अलग अलग करते हैं. ऐसा एक हमारा फेडरल सिस्टम है हमारे कंट्री का. और इधर रहने वाले गरीब हैं, अलग अलग जाति वाले लोग हैं. ये वर्ना सिस्टम ये लोग बनाया है, ये जाति वाले लोग हैं. और ऐसा हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमको सेंसस लेना पड़ता है कि कौन कौन सा जाति है. हमारा ये जो सेंसस जो है, जो होता है, वो सेंसस से मालूम होता है, कास्ट सेंसस से मालूम होता है. क्या मालूम होता है? कौन कौन सा कास्ट कितना है. हमारा मुल्क में अलग है ना, मुस्लिम है, हिंदू है. हिंदू में बहुत सब कास्ट है, OBC है, दलित है. दलित में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, SC ST में डिफरेंट कैटेगरीज है. ये कास्ट सिस्टम क्यों होना हमारे को? ये लोग कास्ट सिस्टम नहीं लाएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ 3% 4% का अपर कास्ट है और बहुत सारे कास्ट हैं. लेकिन कौन एंजॉय कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर? ये अपर कास्ट के लोग, ये बंडवालशाही कैपिटलिस्ट लोग. हमारा मुल्क का जो पूंजी है, जो पैसा है, वो सिर्फ 10-15% लोगों के हाथ में, पूरा 95% लोगों का पैसा उनके हाथ में. ये अदानी, अंबानी, ललित मोदी, नीरव चौधरी, वो जो भी नाम है, ये कौन है? मल्लया है. ये वही है जो ब्रिटिश ने किया था. हमारा माल इधर से लूट के वो लेके गए, लंदन में जाके बैठ गए आराम से.
ये फिर हम लोगों को दोबारा आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए हमको उठना है। और ये कारवान वही लिए निकला है कि फिर रिवाइवल ऑफ द मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिकल एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हमारे स्टेट्स अलग अलग हैं, जैसा मैं बोला अलग जाति के अलग लोग हैं, ऐसा अलग अलग रीजन है। लैंग्वेज की बुनियाद पर स्टेट्स हैं। तमिलनाडु अलग है, उधर का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, उधर का रूल अलग है। केरल का अलग है, कर्नाटक का अलग है, गोवा का अलग है, ऐसा अलग अलग है। ये पूरा फेडरल सिस्टम है। ये फेडरल सिस्टम को खत्म करने वन नेशन का क्या है? ये पूरे रीजनल पार्टीज को तोड़कर एक बनाने का, पूरा खत्म करके एक, वही अपर कास्ट ब्राह्मण, मैं ही बड़ा आप सब नीचे वाले, ये मेंटालिटी है अभी। ये मनुवाद के लोग यही चाह रहे हैं। इसी तरह कितने लोगों को जो अंदर किया गया, जो बताया मैंने। हमारे इस देश का व्यवस्था क्या है? हमारा देश में यूथ, नौजवान लड़के लोग बिलो 35 इयर्स के, हमारे इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूथ। समझते हैं ना? 35 वयस्क कीले आलकार, लड़कों को क्या बोलते? यूथ को युवा। 66% ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾರತದ 66% ಜನ ಯುವ ಉಂಟು, युवगल 35 वयस्क के कीले। उसमें 808 मिलियन लोग हैं। क्या करना है उनको? काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? भूख से मर रहे हैं। सरकार इनको काम नहीं दे सक रही है। पहले की सरकार भी वही की। पहले की सरकार मुसलमानों के लिए एक सच्चार कमीशन लाए थे, यही कांग्रेस। अभी जो बोलते हैं हम आएंगे तो आपको बीजेपी नहीं आएगा, अल्ला नंगले वोट वेणो इल्लेंगल बीजेपी वरवो, हाँ यही ना बोलते हैं। निंगल की एदु वेणो, खाना होना, नौकरी होना, उद्योग वेणो, क्या बोलते हैं, नाकाम होना, ये सब होना बोलते हैं। कहाँ थे ये लोग? सच्चार कमीशन का क्या था रिपोर्ट? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने क्या कहा था? यूपीए 1 और यूपीए 2 में मिश्रा, जस्टिस मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा ने बोला कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देना है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। दिए? नहीं दिए। इनको हिम्मत नहीं है देने, सिर्फ बोलते हैं ओ मुसलमान हमारा भाई है, सेक्युलर है हम लोग, आप हमें वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगा। 10% रिजर्वेशन नहीं दिया हमको। ये आने वाली सरकार अपने अपर कास्ट लोगों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% ब्राह्मण्स को दे दिया है। 3 to 4% ब्राह्मण्स को रिजर्वेशन, 15% मुस्लिम और पूरा माइनॉरिटी नीचे की सतह में, 3% ग्रेजुएट्स, इकोनॉमिकली हेल्थ में सब बहुत कमजोर। हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला। ये क्या है? ये अनएम्प्लॉयमेंट का। अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार बोली कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। सुना होगा ना आप, 15 लाख खाते में 2 करोड़ नौकरी। वो नौकरी भी नहीं। जब पूछा गया तो बोले वो जुमला है। और एक नया नौकरी का क्या है? अग्निवीर बोलकर एक नौकरी लाए। व्हाट इज अग्निवीर? 4 साल का ड्यूटी ओनली। डिफेंस में 4 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट, ओनली फॉर 4 years। 4 years के बाद रिटायर। क्या यही एम्प्लॉयमेंट है? इसके लिए बिहार के अंदर, हम बिहार के इंचार्ज हैं, बिहार में हमें देखा कि वहाँ के युवा सड़क पे निकले, रेल की पटरियां तोड़े, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टीज को कितना जलाया, करोड़ का लॉस किया। जब कोई पूछा तो बीजेपी मंत्री कहता है वो तो हमारे युवा हैं, छोड़े ना। अगर मुसलमान खड़े होते तो मुसलमान को बोलते हैं ये मारो, इनको गोली मारो। अभी उत्तराखंड में देख रहे हैं ना आप, उत्तराखंड में बुलडोजर ले जाके मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं।
वो कितने साल पहले से, आज़ादी से पहले से वो लोग वहाँ थे। अभी बोल रहे हैं वो इलीगल, और उसको बुलडोजर से लाके तोड़ रहे हैं। जब वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको लाठी और गोली मार रहे हैं, और वो भी गोली कैसी, AK-47 से, मशीन गन से गोली मारे हैं। 4-5 बच्चे हमारे शहीद हुए हैं। अब ये करे तो गोली, वो करे तो फूल माला, क्या है ये? बिल्किस बानो का केस का मालूम है ना, उसको जो बलात्कार रेप करके जाते हैं उनको कोर्ट से बाहर लाते हैं, उनको फूल माला पहनाते हैं। ये कैसा नाइंसाफ है? कौन है पूछने वाला? कोई ऑपोजिशन पूछ रहा है? कांग्रेस को पूछो आप, क्या किया तुमने? 55 years, we gave you vote for 55 years, what did you do? ಅಲ್ಲ, 55 ವರ್ಷ ನಾಮ ನಿಂಗಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಡ್ತೋ, ನೀங்களே எது கொடுத்தோ நம்மளுக்கு? गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, जेल, UAPA, एनकाउंटर, यही देते हैं हमारे को। जैसा मैं बताया, मुसलमानों को टेररिस्ट और दलितों को नक्सलाइट। कोई महफूज नहीं है। क्रिश्चियनों के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, चर्चेस को डिफेम किया जा रहा है, सिस्टर्स और नन्स को रेप किया जा रहा है। कहाँ है कांग्रेस? कहाँ है हमारा ऑपोजिशन? हम लोगों को खाना खिलाने वाले अन्नदाता किसान 60%, 65% लोग, जनता जो है एग्रीकल्चर से लगे हुए। समझते हैं ना एग्रीकल्चर? किसान, कोई किसान, कोई बीज देने वाला, कोई जो पानी देने वाला, कोई वो काम करने वाला। 65% ऑफ द इंडियन, 60% ऑफ इंडियंस आर किसान। और वो किसान किसके लिए करते हैं? 130 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं किसान। आप भी कर देखे होंगे, आप लोगों में भी कोई किसान का काम करते होंगे। हमने देखा है नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार, बंगाल में मुसलमान और दलित किसानों का काम सुबह से शाम तक करते हैं। वहाँ पर गेहूँ, वीट 21 रुपीस kg। जो आते हैं ना बड़े मारवाड़ी दलाल, वो लेते हैं सिर्फ 21 रुपीस। आप मार्केट में कितना है गेहूँ? 45 रुपीस, 50 रुपीस इधर बिकता है, 21 रुपीस में लेते हैं। इसी के लिए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की बात होती है। किसान को प्रॉफिट नहीं मिलता, उसका लेबर भी नहीं मिलता। समझ रहे हैं ना? लेबर भी उसको नहीं मिलता। कितना काम करता है वो, बारिश में अनाज उगाता है हमारा पेट पालने के लिए, और जब उसको नहीं मिलता और वो जो है लोन लेता है बैंक से ट्रैक्टर के लिए, छोटा छोटा लोन, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपीस का लोन जब नहीं लेता तो बैंक आके वो जो प्रॉपर्टी है, जो ट्रैक्टर है, मोटर है, उसको सीज कर लेती है, और उधर मल्लाया को और उनको सभी करोड़ ऑफ रुपीस का लोन वेव कर देती है। तो ये किसानों का मसला है। अभी पिछला आपने देखा होगा, फिर दिल्ली में नया किसानों का फिर आंदोलन आया है। लास्ट किसान का जो आंदोलन चला दिल्ली में, 1 year ऑलमोस्ट 700 लोग, 700 people died. 700 കിസാൻ ആൾക്കാര് സെത്തുപോയോ ഒരു വർഷത്തില്, മരിച്ചുപോയോ। अब फिर दोबारा जो है किसानों का आंदोलन आया है। किसानों का मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट मशीनरी को और फंड को लेके टेम्पल्स का इनाग्रेशन कर रही है ना? हमारा मोदी राम टेम्पल इनाग्रेशन, दुबई का टेम्पल इनाग्रेशन। अरे भाई, हमारे इस देश के अंदर रहने वाले किसान और गरीब, दलित, माइनॉरिटीज, ये भूख से मर रहे हैं। इनका पेट है ना, ये भी एक टेम्पल है। ये टेम्पल को आप भरो। तो मेरे भाइयों, आपका ये यात्रा, ये मैसेज है कि फिर द ओल्ड कॉलोनियल रूल विल नॉट गो फॉरवर्ड। ये आइंदा फिर जो है ये जो हरकत नहीं चलेगी। फिर दोबारा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्लेम करना है, जो खोया है उसको फिर रिक्लेम करना है।
और फिर मजबूत बनाना है। उस मजबूत बनाने के लिए हमारी रैली जो है कैप्टन अशरफ साहब और वाइस कैप्टन जो है हमारे अरकल साहब, ये पूरी टीम गांव में फिर के ये मैसेज दे रही है कि हमारा मुल्क को बचाना है, हमारा संविधान को बचाना है, हम लोगों को बचाना है। ये बचाने के लिए जो निकले हैं, मैं इनको सलाम करते हुए, कंग्रेचुलेशन करते हुए कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मेरी जगह लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय एसडीपीआई।